इस्राएली काबिज फौज की बंदूक के साये में हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में बजमात नमाज अदा की। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ इत्तिलात नशरियात फ़लस्तीन के हवाले से खबर है कि माह सयाम के पहले जुमा के मुबारक दिन को इस्राएली काबिज फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए शहर को फ़ौजी छावनियों में तब्दील कर दिया। मस्जिद अक्सा को मिलाने वाले तमाम रास्तों और सड़कों पर चप्पे चप्पर पर चौकियाँ और नाकाबंदी लगाकर फ़लस्तीनियों की जामे तलाशी का मज़मूम अमल शुरू किया गया और फ़लस्तीनी रोज़ादारों को तलाशी की आड़ में शनाख्त परेड का निशाना बनाया गया। काबिज फ़ौज ने जुमा की नमाज से कबल पाबंदियों और रुकावटों के लिए फ़ौज के 3000 एहलकार तैनात किए थे। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए गर्ब अर्दुन और अंदरून फ़लस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। इस्राएली फ़ौज और फ़लस्तीन की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहरी मस्जिद अक्सा पहुँचने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता पीर को काबिज फ़ौज ने दावा किया था कि वो मगरिबी किनारे के नमाजियों को रमज़ान के पूरे महीने में जुमा के दिन यरूशलेम में दाखिल होने की इजाज़त देगी। इस मौके पर इस्राएली फ़ौज ने 50 साल से कम उम्र के मर्दों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया। इस दौरान शहरियों की जामे तलाशी ली गई और जदीद बरक़ी मक़नातीसी आलात की मदद से उनकी तलाशी ली गई। गज़ा की वजारत सेहत के हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि इस्राएली काबिज फ़ौज की तरफ से इमदाद के हुसूल के लिए जमा होने वाले भूखे फ़लस्तीनी रोज़ादारों पर हमले में 60 फ़लस्तीनी शहीद और 160 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। रिहायशी और सेहत हुक्काम ने बताया कि जुमेरात को शुमाली गज़ा शहर के कोएत गोल चक्कर पर फ़लस्तीनी इमदादी सामान लेने के लिए भाग रहे थे जब इस्राएली फ़ौज ने फायरिंग की। गज़ा में 2.3 मिलियन आबादी में से बेशतर को बेघर कर दिया गया है और इमदाद की तकसीम के दौरान अफरा तफरी के मनाजिर और हलाकत खेज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, क्योंकि शदीद भूखे लोग खुराक हासिल करने के लिए टूट पड़ते हैं। इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी गज़ा के अतराफ़ के इलाकों बशमूल जुनूब में रफ़ा में जारी है, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा बेघर अफराद पनागज़ीन हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जंग उस वक्त शुरू हुई जब हमास के मज़ाहमतकारों ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गज़ा में सेहत के हुक्काम कहते हैं कि इसके बाद इसराइल ने फ़िज़ाई, समंदरी और ज़मीनी हमला किया, जिसमें 31,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत ने जुमेरात को ये भी कहा कि गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज के हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59 फ़लस्तीनी शहीद और 110 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दूसरी जानिब इस्राएली काबिज फ़ौज और पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद गुज़िश्ता दिनों अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में इशा और तरावी की बाजमात नमाज अदा की है। यरूशलेम के ज़रा ने इत्तला दी है कि दर्जनों काबिज फ़ौजियों ने भारी हथियारों से लैस होकर मस्जिद अक्सा पर हमला करके नमाजियों को अल-क़बली के नमाज गाह से बाहर निकाल दिया। ये बात भी ऐनी शाहिदीन की रिपोर्ट के बाद सामने आई है कि काबिज इंटेलिजेंस ने इतवार के रोज़ अल-अक्सा में एहतिकाफ करने वालों को फ़ोन के ज़रिए इंतबाह किया, इन्हें धमकी भरे पैगाम भेजे और उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा। हमास के तर्जुमान ने कहा कि मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ इसराइली गाज़िबाना जाहिरियत फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गाज़िबाना जुराइम के सिलसिले में जुर्म बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला इबादत की आज़ादी पर हमला है और काबिज दुश्मन मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ मुसलसल जाहिरियत का ज़िम्मेदार है। शुक्रिया दोस्तों। फ़लस्तीन जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर अब तक आपने आमना सामना मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट आपको बर वक्त मिलती रहे।